ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। नमस्कार। जय गुरु जी। मूर्ति आंटी जय गुरु जी। सो आज वेडनेसडे है बुधवार वेडनेसडे। गुरुजी डुगरी वालिया चैनल पर लाइव है। दिव्य आभा का दिन है। दिव्य आभा की अब हम रीडिंग जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें कुछ डेट्स हैं जो हिंदी में लिखी हैं। मुझे डेट्स का ये पता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं। 5 बोलते होंगे आई थिंक। लेट मी टाइप इन हिंदी देन आई विल गेट टू नो। इसमें डेट हिंदी में लिखी है। 1 2 3 4 6 ओके 2006 ओके जी। चलिए, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मूर्ति जी आवाज आ रही है? सावित्री आंटी आवाज आ रही है? दीपा जी आवाज आ रही है? शुरू करते हैं रीडिंग दिव्य आभा की। आवाज आ रही है? ठीक है। आज गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर दोपहर को सत्संग था 12:30 बजे लाइव, और गुरुजी डुगरी वालिया पर अभी है 8 बजे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे गुरुजी डुगरी वालिया पर लाइव होगा 8 बजे, और गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर मंडे टू फ्राइडे 12:30 बजे, सैटरडे संडे को 8 बजे लाइव सत्संग। और कल सुबह अमृत वेला है सुबह 4:30 बजे जूम पर 16 तारीख को। लिंक आप सबके पास पहुंच गया। बाकी गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर लिंक मैं अभी फिर शेयर करूंगा कम्युनिटी टैब में। आई थिंक आई फॉरगॉट टू शेयर द लिंक ऑन कम्युनिटी टैब ऑफ जीएसबी। आई विल शेयर इट ऑन दिस चैनल टू। आई विल शेयर इट। दोनों चैनल्स पर मैं शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर सारे शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, और फेसबुक पर जितने भी जीएसबी के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सब पर शेयर कर दिया है। लिंक आपको मिल गया है सबको कल के अमृत वेला का? मोनिका जी जय गुरु जी। लिंक मिल गया था कल आपको ग्रुप में? मिल गया था ना? ठीक है। चलिए अब रीडिंग करते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग ऑफ दिव्य आभा। जहां से छोड़ा था वहां से शुरू कर रहे हैं। जय गुरु जी। सर्वव्यापी गुरु जी। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं जो दैविक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत देती हैं। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव बदलते देखे हैं, और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृत्तांत वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातः काल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई
उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु यह अर्ध सत्य है, किसी और ने भी उनको वहां पर देखा था। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर एस्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। जय गुरु जी। आवाज ठीक आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है आपको? समझ आ रहा है आपको? वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है। श्रद्धा का पुनर्जागरण। स्पष्ट है कि यह बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त के सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह उनके अध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान। यहाँ पर ओमकार और ओम एक हैं और सदा एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि की रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। जय गुरु जी। यहाँ पर समस्त आगंतुकों पर अनेक आशीष की वृष्टि होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। जय गुरु जी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। जय गुरु जी। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभ आरंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है। उसका आरोहण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित रोग एवं अज्ञान से मुक्त होंगे। व्याप्त पापों से बंधित और परिचित नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भरता की छोटी सी नौका, जिसकी पतवार मात्र सद्गुरु के शब्द और कृपा है, से सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। जय गुरु जी। पथिकों की ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातन काल में देव स्थान में अंकित यह शब्द गुरु जी के परिश्रम से उनके हृदय और मन पर चिन्हित उनकी हुंकार, मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। जय गुरु जी। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्ति सुरक्षित रहेगी। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को यह शिवालय निर्वाण प्रदान करेगा। इस देवालय से प्रतिपादित होती गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में यह मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। जय गुरु जी। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से मन में अंकित हो सबकी अभिलाषाएं पूर्ण। सद्गुरु रखेंगे हमें सदा अपनी ही शरण में। सत्संग, सत्य का समावेश।
सत्संगी सदा अपने हृदय से सत्य बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तित वह रोमांचक यथा करता है जो श्रोताओं और पाठकों दोनों की चेतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीमित क्षमता रखता है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश में आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और अभिन्न अंग रहा है। सत्संग में वक्ता अपने प्रवचन सब श्रोताओं के सम्मुख रखता है। जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है, प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़े अथवा सुने हुए सत्संग में सब में विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं, उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रसार होता है। जय गुरु जी। सत्संग के यह अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जन समूह के लिए हैं। सत्संग से जैसा हमने गुरु जी से सीखा है, पाठक और लेखक दोनों को ही आशीष मिलता है। प्रत्येक व्यथित के जीवन में नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा एवं सत्य का संसार है। गुरु जी की उपस्थिति से हम उनकी छाया में हैं। उनके प्रकाश की तीव्रता के सम्मुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्यों का सम्मिलित तेज भी धूमिल है। जय गुरु जी। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका पर श्रद्धा से खड़क से संहार करता है। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हमारे चारों ओर व्याप्त वातावरण के स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का पुनर्जागरण होता है। इसी सच्चाई को हम गुरु जी से जानते हैं। औरों ने उन्हें अन्य अनेक नामों से भी पुकारा है, सब उतने ही प्रिय और प्रेममय हैं। यह सत्संग आपको, जो संभवतः अभी भी सोच रहे हैं कि सत्य के भवसागर में छलांग लगाई जाए या नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़कर तेजी से कूद जाइए, प्रणव सदा आपके साथ हैं। जय गुरु जी। यह कथाएं पूरे विश्व में फैले हुए अनगिनत भक्तों पर हुए चमत्कार हैं, परंतु चमत्कार क्या है? वह तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो उस सत्य को सदा से पहचानती थी। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य से भक्ति अभिज्ञान हो गए। यह चमत्कारिक तथा सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तत्पश्चात वह हमारे समान जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। इन कथाओं के पात्र गुरु जी के असंख्य भक्त अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतः पराजित, विफल और आतंकित किया। उनको आहत, निस्सहाय कर अपनी सीमाएं नापने पर विश्वास किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को शत विक्षत कर दिया, किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस और चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वह सब उस असाधारण, उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। गुरु जी का आदेश प्रसारित करने वाली यह वृत्तांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं और उस आदेश का पालन करना नितांत आवश्यक है। इन सत्संगों में गुरु जी की ऊर्जा है। वह न केवल यह आभास देते हैं कि गुरु जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से
कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इनमें वह ऊर्जा भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। जय गुरु जी। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए गुरु जी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों को मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से पालन करें और उन्हें कभी ना भूलें। यह सत्संग कल्प वृक्ष की पत्तियां हैं, प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई, श्रद्धा से परिपूर्ण। हर सत्संग में गुरुजी और उनके भक्त का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि यह अनुभव इन भक्त लेखकों की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुरमय मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अनंत कहीं मिल सकती है। जय गुरु जी। संगत जी, समझ आ रहा है आपको? समझ तो आ रहा है ना? हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसमें। समझ आ रहा है आपको? बता दीजिए एक बार, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी तो है, इसमें डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बीच बीच में कुछ वर्ड्स आ रहा है। ओके ये डेट बता सकते हैं आप में से कोई? ये दिसंबर के बाद क्या लिखा है? दिसंबर के बाद डेट बता सकते हैं क्या लिखा है? ये बता दीजिए एक बार। दिसंबर, मुझे फ़ॉन्ट में भी नहीं मिल रहा मोबाइल में ये वर्ड। 1999 है क्या है ये? 1999 है। ओके 1966, नहीं 66 नहीं होगा, 66 है, 99 है। अरे कोई 1915 बोल रहा है। 1999। ओके 1900, ज़्यादातर 99 बोल रहे हैं। देखिए इस फ़ॉन्ट में तो, फ़ॉन्ट में नहीं आ रहा है ये, हिंदी फ़ॉन्ट देख रहे हैं तो इसमें भी नहीं दिख रहा ये वाला वर्ड। यहाँ पे 9 दूसरी तरीके से बना हुआ है, मोबाइल फ़ॉन्ट में, हिंदी फ़ॉन्ट में दूसरे तरीके से है। 99। ओके रूमा जी कह रही है 81 है, 1981। 99 ज्यादातर बोल रहे हैं तो 99 ही होगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। अब इंट्रोडक्शन हो गया, ये यहाँ से आज हम सत्संग करेंगे। पहला, जनसंपर्क अधिकारी को पुनः वाणी प्राप्ति। आई रिपीट, जनसंपर्क अधिकारी को पुनः वाणी प्राप्ति। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कान, नाक और गला विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की ठंड और धुंध निरंतर होते हुए और भी प्रतिकूल होने वाली है। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में कराई गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर
हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। गले में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कर्कट रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 महीने बाद मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में मैं असमर्थ था। मैं सिगरेट, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और को साथ ले जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे परिवार वालों ने कहा किसी और दिन चले जाना। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज उठ रही थी। एम्पायर एस्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तम कालीन पर आसन कर हमें राजसिक रक्तम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे मधुमेह कर रहे थे। एक स्नेह में किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय के बाद चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक कर दिता। जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक कर दिता। टेस्ट फिर करा लो। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि असाध्य रोग ठीक हो गया, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर एस्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर, कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। जय गुरुजी। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथानुसार ही होगा। आगे यही हुआ। गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाने का निर्देश दिया था, मिर्चें बिल्कुल मना करी थी। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कोई उबकाई नहीं आई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सकें तो, गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया द्वारा मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया।
नव जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा। यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य है गुरुजी। अचल पॉल, दिल्ली से। जिनका सत्संग है ये, उनका नाम है अचल पॉल, दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसमें गुरुजी के 100 डिवाइन सत्संग हैं, 100 डिवाइन सत्संग हैं। इसमें अलग अलग संगत के एक्सपीरियंस हैं। तो एक सत्संग और पढ़ लेते हैं आज, एक सत्संग और पढ़ लेते हैं। आप एक बार ये डेट और बता दीजिए मुझे, सेकंड वाले सत्संग की, ये वाली। मैं गुरुजी के संपर्क में, ये जो डेट लिखी है ये बता दीजिए प्लीज। उनमें शिव ज्योत का वास है, ये जो उसके बाद जो डेट लिखी है ये बता दीजिए। 1986 कंफर्म है? ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। सोनी आंटी को पूरी नॉलेज है हिंदी इसकी, क्या बोलते हैं इसको, नंबर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, काउंटिंग। 1986, ये आप सबको पता कैसे है? जिनको पता है, ये स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती है। ये आप सबको कैसे पता है? स्कूल में तो नहीं पढ़ाते हैं, हमें तो स्कूल में पढ़ाई नहीं है ये वाली काउंटिंग। स्कूल में पढ़ाते हैं? अच्छा, मुझे नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी, सीखनी पड़ेगी। 1 से 10 तक ही तो इंपॉर्टेंट है। 1 से 10, 1 से 9 तक आ गई तो बस आ गई, बाकी सारे वर्ड्स तो मिल ही जाते हैं, वो आपस में ही बनते हैं। सीखता हूं मैं, सिखाई होगी, भूल गए। चलिए, अगला सत्संग है उनमें शिव ज्योत का वास है। उनमें शिव ज्योत का वास है। (1986) बोला था ना आपने? ओके, 1986। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान हैं। सब एक ही देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। जय गुरु जी। सर्वत्र कृपा, सर्वत्र कृपा। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला। अब ये डेट आपको बतानी पड़ेगी, सॉरी, ये वाली डेट बता दीजिए प्लीज। आगे से डेट मुझे पहले से ही चेक करके रखनी पड़ेंगी, डेट्स बहुत सारी हैं इसमें। ये डेट बता दीजिए, मेरी पत्नी से पहले जो लिखा हुआ है डेट। 1987, ओके। 1987 में 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का सुझाव दिया। हम शल्य क्रिया की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे।
और उन्हें रोग एवं चिकित्सकों के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने शल्य क्रिया नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी का बहुत पेट दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था, वह केवल उदरशूल था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब बाकी नेक्स्ट वेडनेसडे को अगला सत्संग है गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ। ये नेक्स्ट वेडनेसडे को करेंगे। थोड़ा मैं डेट्स की भी नॉलेज ले लूं नहीं तो बार बार आप सबसे डेट्स पूछनी पड़ेंगी मुझे, बहुत सारी डेट्स हैं इसमें। एक और पढ़ देता हूं, मैं पढ़ देता हूं, बट ये डेट फिर आपको बतानी पड़ेगी इसमें 2 डेट्स हैं, 3-4 डेट्स हैं, इसीलिए मैं रुक गया था, बिकॉज ये पहला ही डेट है इसमें, ये बतानी पड़ेगी आपको। गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ, ये डेट बताइए क्या लिखा है। ये 1992 है। ये क्या डेट है? 1992। ब्लर हो रहा है, 1 सेकेंड। 92, ओके 1992। और ये विच फरवरी? दिस वन 25 फरवरी। मैं गलत डेट एक्चुअली पढ़ना नहीं चाहता है। ये कौन सी फरवरी है? ट्वेंटी फिफ्थ फरवरी, 28। ओके, और ये कितने वर्ष लिखा है? 28 फरवरी हो गया। ओके, एक बार ये बता दीजिए कितने वर्ष? ये वाला वर्ष वाला 95। ओके, गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ। 1992 में मेरी मां बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी। 95 वर्ष की आयु में उनकी जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी मां के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय शाम के कितना है बताइए टाइम? शाम के कितने बज रहे थे? ये क्या है? 5:30 कितना है? शाम के, सांझ के, एक बार बताइए। अगली बार से मैं टाइमिंग इंग्लिश में लिख के रखूंगा, इंग्लिश काउंटिंग में। ये कितना एक बार बता दीजिए? 6:30। ओके, उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक ग्लास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक ग्लास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने मां को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा, तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जालंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जालंधर में संगत में बैठे हुए थे।
उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात के 2 बजे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय गुरुजी। अतः गुरुजी एक ही समय में 2 स्थानों पर उपलब्ध थे। एक समय जलंधर में संगत के साथ और दूसरा हमारे घर पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सो ये दिव्य आभा की डिवाइन बुक है, लाइट ऑफ डिविनिटी की। और ये जो बुक है मुझे गिफ्ट करी थी किसी ने, ये पहला संस्करण, मतलब जो पहला जो लॉट छपा था, इसमें दिव्यता का प्रकाश है नाम, उसमें से ये मिली थी। तो आई एम वेरी लकी कि ये मेरे को मिली बुक। इट्स अ डिवाइन बुक। इसमें गुरुजी के पसंद के कहिए या गुरुजी ने कहा था कि ये सत्संग इसमें लिखवाओ, वो सत्संग इसमें है जो गुरुजी ने निर्धारित किए थे कि इस बुक में हो। ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट वेडनेसडे को आगे रीडिंग करेंगे और गुरुजी डुगरी वाले पर लाइव आएंगे फ्राइडे को दोबारा 8 बजे, और गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर लाइव आएंगे कल दोपहर को 12:30 बजे। लेकिन जो संगत ने सत्संग नहीं देखा है आज का, तो आज का सत्संग देखिए। आंटी का सत्संग था, बहुत भावुक कर देने वाला सत्संग था। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग का आज का जो सत्संग है बहुत भावुक कर देने वाला सत्संग है, ज़रूर आप सुनिएगा। 12:30 बजे आया था, अभी चैनल पर ही है, वो चैनल पर रहेगा, तो आप उसको अभी भी सुन सकते हैं। ज़रूर सुनिएगा जब टाइम मिले आपको। ठीक है, रीडिंग ठीक है ना मेरी? समझ आ रही है आपको? माई रीडिंग इज ओके। अभी स्कूल के बाद मैंने रीडिंग अभी करी है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। माला डालने के लिए मना करते हैं वैसे, जिन्होंने माला के लिए पूछा है, माला के लिए मना करते हैं गुरुजी की फोटो पे। एक साइड से आप फूल लगा सकते हैं, बट पूरी माला डालने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वी बिलीव दैट गुरुजी इज हेयर। गुरुजी गए नहीं हैं कहीं पर, वो यहीं पर हैं, तो हम उन्हें माला तो नहीं डालते हैं, बट एक साइड से आप फूलों की डेकोरेशन कर सकते हैं। चलो जी, आप सबको अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं स्कूल के बाद जो टीचर रीडिंग कराते थे स्कूल में, उसके बाद अभी रीडिंग हो रही है। जो क्लास में रीड कराते हैं ना एक एक बच्चे को, उसके बाद अब रीडिंग हो रही है। अब गुरुजी रीडिंग करा रहे हैं। सही है। अब हम मंत्र जाप करेंगे और फिर कल आपको दोपहर को मिलेंगे गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर 12:30 बजे। जय गुरुजी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, एक आंटी ने लिखा, बिल्कुल मैं भूल ही गया था। सबसे पहले तो अब मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे अमृत वेला पर, उसके बाद बाकी आगे। सबसे पहले कल सुबह मिलेंगे अमृत वेला पर 4:30 AM इन द मॉर्निंग, और उसके बाद 12:30 बजे, फिर 8 बजे। 8 बजे तो नहीं, कल टुमारो इज थर्सडे। हाँ, तो कल 12:30 बजे और पहले सुबह 4:30 बजे, और उसके बाद 8 बजे फ्राइडे को ऑन गुरुजी डुगरी वालिया। ठीक है जी। सब वो लिख रहे हैं 92 1986। हाँ, किसी ने पूछा था बुक के बारे में। देखिए, बुक मुझे ही बड़ी मुश्किल से मिली है, गुरुजी की कृपा से। पता नहीं क्या गुरुजी के मन में इच्छा हुई कि मेरे तक उन्होंने बुक भेजी है। अब इसीलिए भेजी होगी उन्होंने कि मैं रीडिंग कर सकूं आप सबके सामने बैठकर, ये इसीलिए उन्होंने बुक भेजी होगी। तो मुझे पता नहीं है कि ये बुक बहुत लिमिटेड है, वेरी वेरी लिमिटेड। दिस बुक इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, और पता नहीं मुझे कैसे गुरुजी ने भेजी है, कहाँ से भेजी है। संगत ने प्यार से भेज दी और पहुँच गई मेरे तक, और मैं अब आपके सामने रीड कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि कहाँ से मिलती है, और ये पब्लिश भी नहीं होती है ये बुक। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस बुक, डिफिकल्ट। चलिए, आप सुनिए। सुनना जरूरी है, बात पहुंचना जरूरी है। कोई भी पढ़े, आप तक बात पहुंच रही है, सत्संग आप तक पहुंच रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप तक सत्संग पहुंच जाए, इसी कारण से बुक गुरुजी ने यहां तक पहुंचाई है। उसका कारण यही है कि आप तक पहुंच जाए ये सत्संग। चलिए, फिर मिलते हैं। गुरुजी की कृपा रही, आशीर्वाद रही तो बहुत जल्द मिलेंगे। गुरुजी आप सबका कल्याण करें, आप सबका भला करें। गुरुजी हम सबका कल्याण करें, हम सबका भला करें, सरबत का भला। जय गुरुजी। और अमृत वेला जो है उसकी सिर्फ जूम आईडी ही डालनी है आपको, मतलब मीटिंग आईडी डालनी है। जो सेकंड होता है वो डालने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज मत होना आप। जो एक शेयर किया है 77 वाला वो ही डालना है, 1954 वाला, दूसरा नहीं डालना। 4:30 नॉट 6:30, 4:30 AM, 4:30 बजे सुबह। अमृत वेला 4:30 बजे है, 6:30 नहीं, 4:30। 4:30 to 6 AM, 1.5 घंटे का होता है, 4:30 बजे से 6 बजे तक अमृत वेला है। स्वाति जी, अमृत वेला सत्संग करते हैं हम गुरु की कृपा से 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को। जय गुरु जी। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। जय गुरु जी।